गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कल हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था, मोशन। उसके कुछ टॉपिक्स हमने कवर किए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक डिस्क्राइबिंग मोशन। उससे पहले जो हमने कल टॉपिक्स पढ़े थे, एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। कल सबसे पहले हमने पढ़ा था मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है? मोशन होता है मूवमेंट ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट। कोई भी बॉडी जब मूव करती है उसे हम मोशन कहते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन हमने देखी थी। व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट, इट इज सेड टू बी इन मोशन। जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो उसे क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं हम। अब रेफरेंस पॉइंट क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमने देखी थी। It is a fixed point from which change in position of an object is observed. रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा फिक्स पॉइंट होता है जिससे चेंज इन पोजीशन ऑब्जर्व करते हैं हम ऑब्जेक्ट की। जैसे हमने ट्री और कार का एग्जांपल लिया था, तो ट्री को हमने रेफरेंस पॉइंट माना था। यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे थे एक मूविंग कार को कि कैसे कैसे वो अपनी पोजीशन चेंज करती है टाइम के साथ। देन हमने एक एग्जाम्पल लिया था जो आपकी बुक में भी गिवन है। एक मूविंग बस है, उसमें पैसेंजर्स हैं। तो हमने ये एक सिचुएशन ली थी जिसे अलग अलग केसेस में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट केस में हमने रेफरेंस पॉइंट एक पैसेंजर को लिया था जो बस में बैठा है, ट्रैवल कर रहा है, और वो किसे ऑब्जर्व कर रहा है? ट्री को। ट्री को हमने ऑब्जेक्ट माना था। जो रोड पे ट्री होते हैं उसको हमने ऑब्जेक्ट माना था। जब ये पैसेंजर इस ट्री को देखता है, बस मूव करी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये पैसेंजर इस ट्री को ऑब्जर्व करता है, तो वो क्या देखता है? ट्रीज आर मूविंग बैकवर्ड। उसे लगता है कि ट्रीज जो हैं वो पीछे की साइड मूव कर रहे हैं। फिर केस सेकंड था। केस सेकंड में हमने एक रेफरेंस पॉइंट किसे माना था? एक पैसेंजर बस के बाहर जो खड़ा था, वो मूविंग बस को अलॉन्ग विद पैसेंजर, बस में पैसेंजर बैठे हैं और बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसे ऑब्जर्व करता है। तो उसे क्या ऑब्जर्व करता है? वो बस इज़ मूविंग अलॉन्ग विद पैसेंजर। उसकी ऑब्जर्वेशन ये होती है। फिर केस थर्ड में बस सिचुएशन वही है, बस मूव करी है पैसेंजर के साथ, और जो फर्स्ट पैसेंजर है वो अपने फेलो पैसेंजर मतलब साथ बैठे किसी भी पैसेंजर को जब ऑब्जर्व करता है, तो क्या देखता है कि वो रेस्ट पोजीशन में है। जैसे अगर आप भी किसी पैसेंजर के साथ ट्रैवल करेंगे, बस में ट्रैवल कर रहे हैं और आप अपने फेलो पैसेंजर को देखते हैं, तो आपको वो रेस्ट पोजीशन में दिखाई देते हैं क्योंकि वो मूव नहीं कर रहे होते। तो थर्ड हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी? फर्स्ट पैसेंजर इनसाइड बस सीज हिज फेलो पैसेंजर टू बी एट रेस्ट। तो तीनों केसेस में जैसे जैसे हमारा रेफरेंस पॉइंट चेंज हुआ, ऑब्जेक्ट चेंज हुआ, तो हमारी ऑब्जर्वेशन भी चेंज हो गई। फिर हमने देखा था कि टाइप ऑफ मोशंस क्या होते हैं। अलग अलग तरह के मोशन होते हैं, लीनियर, सर्कुलर और वाइब्रेटिंग। लीनियर मोशन क्या था? जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो वो होता है लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट। अब कोई भी बॉडी फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव करती है, जैसे फैन बीच में से फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव करते हैं फैंस के आर्म, तो वो हो गया सर्कुलर मोशन। वाइब्रेटिंग मोशन क्या होता है? जब बॉडी टू एंड फ्रो मोशन शो करती है, जैसे क्लॉक का पेंडुलम एक बार आगे आता है एक बार पीछे जाता है, तो वो होता है वाइब्रेटिंग मोशन। अब मोशन के बारे में तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। जो मोशन से अपोजिट होता है वो होता है रेस्ट पोजीशन। When a body or object does not changes its position with respect to a reference point, body is said to be in rest position. जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, तो बॉडी को हम क्या बोलते हैं कि ये रेस्ट पोजीशन में है। जैसे कि ट्रीज़ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते हैं, या बिल्डिंग्स हो गई, तो ये सब क्या है? रेस्ट पोजीशन में होती हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल की जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ, मास, वॉल्यूम, एरिया, सरफेस एरिया, कुछ भी हो सकता है। टाइम भी मेजर कर सकते हैं। तो ये सब क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं फिजिकल क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटीज़ में और एक वेक्टर क्वांटिटीज़ में। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। और वेक्टर क्वांटिटीज़ कैसी क्वांटिटीज़ होती हैं? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, वो होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट हमने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा था। डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो एक्चुअल लेंथ होती है पाथ की, उसे क्या कहते हैं? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाता है डिस्टेंस में। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी देखा जाता है और डायरेक्शन भी देखी जाती है। ठीक है, अब हमने थर्ड पॉइंट है डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो और डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। ये हमने कैसे प्रूव किया था? हमने एक एग्जांपल लिया था कि एक पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करता है, 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, और फिर वो वापस से बी से ए तक आता है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 2 किलोमीटर उसने जाने में कवर किया और 2 किलोमीटर उसने आने में किया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 4 किलोमीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इनिशियल पोजीशन क्या थी? स्टार्ट उसने कहाँ से किया था? ए पॉइंट से, और फाइनल पोजीशन क्या है? ए पॉइंट। तो इनिशियल पोजीशन भी और फाइनल पोजीशन भी क्या हो गई? ए पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया उसका? 0। ठीक है, और एक पॉइंट हमें और ध्यान रखना है कि डिस्टेंस हमारा हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है, या तो ज़्यादा होता है या इक्वल होता है उसके। ठीक है, या तो डिस्टेंस is always larger or equal to displacement। ठीक है, ये हमने इस एग्जाम्पल से भी देखा था। इस एग्जाम्पल में एक पर्सन मूव करता है ए पॉइंट से बी, बी से सी और सी से डी। तो हमने इसका डिस्टेंस निकाला था, टोटल डिस्टेंस कितना था? 9 मीटर। और फिर हमने इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला था, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इसका नियरली आया था 4.04 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखो कितना अंतर है। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है डिस्क्राइबिंग मोशन। फर्स्ट पैराग्राफ में तो कुछ नहीं है, सिर्फ रेफरेंस पॉइंट के बारे में बताया गया है, वो ऑलरेडी मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए, और जो भी आपका बुक का मैटर है आप उसको अच्छे से पढ़ लें एक बार। वैसे तो मैं सारा डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है आपको, तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। Moving on to next paragraph. नेक्स्ट पैराग्राफ में कुछ नहीं है, एक सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है जिसमें कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और वो अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करता है? ओ पॉइंट से। ओरिजिन माना गया है, यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है। और इस एग्जांपल में अलग अलग केसेस लिए गए हैं, कैसे वो डिस्क्राइब किया गया है मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। इन सारे पैराग्राफ्स में यही एग्जाम्पल डिस्कस किया गया है, तो मैं आपको शॉर्टली एक्सप्लेन कर देती हूँ कॉपी पर। कोई पर्सन है, वो ओ पॉइंट से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू, और बीच में सी पॉइंट है, बी पॉइंट है, और यहाँ पे ए पॉइंट मार्क कर देते हैं। तो सबसे पहले वो पर्सन ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक जाता है, और फिर वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आता है। फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट, ओ से ए तक ट्रैवल किया उस पर्सन ने, फिर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रैवल किया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, और डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ओ से ए तक जाने में, इधर देखो, ओ से ए तक जाने में कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया? 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया।
60 किलोमीटर प्लस फिर वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आया, तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया? 5, 10, 15, 20, 25 किलोमीटर्स का डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया। 25 किलोमीटर। ये समझ आया कैसे आया 25 किलोमीटर? 60 में से 35 माइनस करेंगे, 60 माइनस 35 इज इक्वल टू 25 किलोमीटर्स डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 85 किलोमीटर्स। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। इनिशियल पोजीशन क्या थी उसकी? ओ, ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी। स्टार्ट उसने कहाँ से किया था? ओ से। फिर वो ए पे गया और फाइनल पोजीशन क्या है उसकी? बी पॉइंट। ठीक है, तो हमें क्या कौन सा डिस्टेंस निकालना है? ओ बी। ओ बी का डिस्टेंस जो होगा वो हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब देखो ओ से बी के बीच में कितना डिस्टेंस है? 0 से 35 तक जा रहे हैं, तो मतलब 35 किलोमीटर्स। तो ओ भी हमारा है 35 किलोमीटर। तो इस केस में हमारा डिस्टेंस कितना हुआ? 85 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 35 किलोमीटर्स। अब केस सेकंड में वो ओ से ए तक गया, ए से वो सी पॉइंट तक गया। ठीक है, पहले ओ से ए तक गया और फिर ए से सी पॉइंट तक गया। अब सेम ऐसे ही हमें डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे। तो ओ से ए तक ट्रैवल करने में कितना डिस्टेंस कवर करा? 60 किलोमीटर्स। प्लस ए से सी तक ट्रैवल करने में, ए पॉइंट से सी तक ट्रैवल करने में उसे कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 60 माइनस 25 इज इक्वल टू 35 किलोमीटर्स। 35 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 95 किलोमीटर डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम मूविंग from point O to A and then A to C is 95 किलोमीटर्स। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसका। इस केस में हमारी इनिशियल पोजीशन क्या थी? ये, और फाइनल पोजीशन क्या है? सी पॉइंट। ठीक है, तो अब हमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा ओ और सी के बीच का डिस्टेंस। और यहाँ पे देखते हैं ओ और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है? 25 किलोमीटर्स का। तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 25 किलोमीटर्स। ठीक है, अब दोनों ही केसेस में देखिए, डिस्टेंस 85 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट 35 किलोमीटर। डिस्टेंस ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट से। इधर डिस्टेंस 95 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट 25 किलोमीटर। इस केस में भी डिस्टेंस ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्टेंस या तो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के या डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। हर केस में यही हमारा रिजल्ट होगा, या तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा या इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, अब ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं वो